दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। अगर एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए और उसी माँ को सबके सामने दोषी ठहरा दिया जाए तो क्या वो जिंदा रह पाती है? ये हर सांस उसके लिए सजा बन जाती है। मैंने अपने बच्चे को खो दिया कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरी ज़िंदगी एक दिन सिर्फ एक लापरवाही से टूट जाएगी। मैं एक साधारण सी औरत थी, ना ज़्यादा सपने ना ज़्यादा जिद। मेरी दुनिया बस 3 लोगों में सिमटी थी, मैं, मेरा पति और मेरा 3 साल का बेटा। वो दिन भी बिल्कुल आम था। सुबह पति ऑफिस चले गए, मैं रसोई में काम कर रही थी। बेटा कमरे में खेल रहा था और नौकरानी उसे देख रही थी। मैं बस 5 मिनट के लिए ध्यान हटाया था, बस 5 मिनट। जब वापस लौटी, कमरा खाली था। खिलौने जमीन पर पड़े थे और मेरा बेटा वो वहाँ नहीं था। पहले तो मुझे लगा शायद बाथरूम में होगा, फिर सोचा बाहर आंगन में चला गया होगा। लेकिन जैसे मैं हर कोना देखती गई, मेरी सांसें तेज होती गई। दीदी, बच्चा कहाँ है? मेरी आवाज़ काँप रही थी। नौकरानी नजरें झुका ली। उस पर मेरी रूह काँप गई। उसने कहा, मालकिन वो तो अभी आया यही था। उस एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं चिल्लाई, रोई, सड़क तक भागी, लेकिन मेरा बेटा वो कहीं नहीं था। शाम तक पुलिस आई, रिश्तेदार आए, सवालों की बारिश होने लगी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं थे। रात को जब पति लौटे तो मैं उनके पैरों में गिर गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में नहीं देखा। उन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम थोड़ी भी जिम्मेदार होती तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। उनके शब्दों ने मुझे अंदर से मार दिया। अगले दिन मुझ पर आरोप लगा दिया गया। कहा गया कि मैंने ही लापरवाही की है। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे ने भुगती। कुछ हफ्तों बाद मुझे तलाक का नोटिस मिला। मैंने पूछा, क्या एक माँ की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देती है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिस घर को मैंने अपने हाथों से बसाया था, उस घर से मुझे निकाल दिया गया। ना बेटा, ना पति, ना पहचान। मैं सड़क पर आ गई। पहली रात जब फुटपाथ पर लेटी, मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार उठकर बेटे का चेहरा ढूंढती रही। लगता था वो अभी आवाज़ देगा, मम्मा, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। दिन बीत गए। लोग मुझे बेकार समझने लगे, कुछ दया से देखते, कुछ घृणा से। मैं हर बच्चे में अपना बेटा देखने लगी, हर हंसी में उसकी आवाज़ ढूंढने लगी। एक दिन मैंने सड़क किनारे एक छोटे से बच्चे को देखा। वही उम्र, वही मासूम आंखें। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। मैं बस एक बार उसे छूना चाहती थी, बस यकीन करना चाहती थी कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। लेकिन जैसे ही मैं पास गई, वो डर गया, वो भागा और एक गाड़ी के पास जाकर चिल्लाया, ये बेकार मुझे पकड़ना चाहती है। उस शब्द ने मुझे फिर से तोड़ दिया। गाड़ी में बैठे लोग मुझे घूरने लगे। मैंने सिर झुका लिया। मैं कुछ भी कह नहीं पाई। लेकिन तभी मेरी नज़र उस बच्चे के चेहरे पर पड़ी और उस एक पल ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। वो आंखें, वो निशान, वो मुस्कान। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बच्चा ही मेरा बेटा था। मेरी चीख गले में अटक गई, आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। क्या भगवान सच में इतने क्रूर हो सकते हैं कि माँ और बेटे को आमने सामने लाकर फिर भी अलग कर दें? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था कि अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। गाड़ी के पास खड़े लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ। लेकिन उस पल मुझे किसी की नज़र की परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया उस बच्चे में सिमट गई थी। वही आंखें, वही माथे पर हल्का सा निशान, वही डर के बीच झलकती मासूमियत। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये मेरा वहम है। सड़क पर रहने वाली औरतें अक्सर हर बच्चे में अपना बच्चा ढूंढ लेती हैं। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ गए। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा। उस एक शब्द ने मुझे फिर से माँ बना दिया। लेकिन अगले पल गाड़ी में बैठी औरत ने मुझे डांट दिया, दूर रहो, मेरा बेटा तुमसे डर रहा है। मैं वही जम गई। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं कोई नुकसान नहीं करूँगी, बस एक बार उसका चेहरा ठीक से देख लेने दीजिए। वो आदमी जो गाड़ी से उतरा, शायद उसका पति था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी फटी साड़ी, मैले हाथ, बिखरे बाल, और एक पल में उसने फैसला सुना दिया। ऐसी औरतों को आदत होती है बच्चों को छूने की। पुलिस को बुलाओ। उस शब्द पुलिस ने मेरी रूह हिला दी। मैं पीछे हट गई, क्योंकि मैं जानती थी अगर पुलिस आई तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। मेरे जैसे लोगों की कहानियां कोई नहीं सुनता। तभी वो बच्चा फिर से रोने लगा, मम्मा, मुझे डर लग रहा है। उस एक शब्द ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मेरा दिल जोर जोर से चीख उठा, ये मेरा बच्चा है। लेकिन मेरे और चुप थे। तभी अचानक उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों से ठहर गई, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दिल उम्मीद से भर गया, लेकिन अगली पल उस औरत ने उसे सीने से लगा लिया। मैं वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। लोग तमाशा देखकर आगे बढ़ गए।
गाड़ी चली गई और मैं वहीं रह गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। आंखें बंद करती तो वही चेहरा सामने आ जाता। सुबह होते मैंने खुद से एक फैसला किया, चाहे जो हो जाए मैं सच जाने बिना नहीं रहूंगी। अगले कई दिनों तक मैं उसी जगह जाती रही। उसी समय शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया था। चौथे दिन वही गाड़ी फिर दिखी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार मैंने खुद को संभाला। मैंने सीधे उस आदमी से बात नहीं की, मैं दूर खड़ी रही। तभी एक बूढ़ी औरत जो वहीं पास में फूल बेचती थी, उसने मुझसे पूछा, बहू तू रोज यहाँ क्यों आती है? मैंने पहली बार किसी अजनबी को अपनी कहानी सुनाई। उसने ध्यान से सुना, फिर बोली, जिस औरत के साथ बच्चा रहता है वो कोई माँ नहीं लगती। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? उसने कहा, वो बच्चे को बहुत डांटती है, कभी मारती भी है। मेरे अंदर गुस्सा और दर्द एक साथ भर गया। मैंने उसी दिन हिम्मत जुटाई और उस औरत के पास गई। इस बार मेरी आवाज में भीख नहीं, बस सच्चाई थी। मैंने कहा, वो बच्चा मेरा है। उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, बोली, पागल हो गई है क्या? लेकिन उसकी आंखें झूठ बोल रही थी। तभी वो आदमी भी आ गया। माहौल फिर गर्म होने लगा। तभी वो बच्चा मेरी तरफ दौड़ा है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे आंटी अच्छी लगती है। उस पल सब कुछ थम सा गया। उस आदमी ने बच्चे को तो कहा, फिर मुझे, फिर अपनी पत्नी को। मैंने कांपती आवाज में कहा, 3 साल पहले मेरी नौकरानी मेरा बच्चा लेकर भाग गई थी। यही वो है। अगर यकीन हो तो पुलिस बुला लीजिए, DNA टेस्ट करा लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा। मेरी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। उस आदमी के चेहरे पर पहली बार संदेह दिखा। उस औरत के होठ कांप रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे सच धीरे धीरे बाहर आने वाला है। लेकिन क्या सच इतनी आसानी से सामने आता, या फिर मुझे सब कुछ खोना पड़ेगा? उस पल मेरे कानों में सब दिल की जंग धड़कनें गूंज रही थी। सड़क पर खड़े लोगों और शोर सब धुंधला हो गया था। मेरी नजरें बस उस बच्चे पर टिकी थी जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। जैसे वो खुद भी नहीं जानता था क्यों मेरे पास सुकून मिल रहा है। उस आदमी ने आखिरकार पुलिस को फोन कर दिया। इस बार मैं डरी नहीं, बल्कि पहली बार मुझे लगा कि शायद सच में भागने का वक्त खत्म हो गया है। पुलिस आई, सवाल उस औरत ने बच्चे को अपना बताया, लेकिन उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो एक माँ की आवाज में होता है। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने बिना रोए पूरी कहानी सुना दी। कैसे नौकरी नहीं आई, कैसे मेरा बच्चा गायब हुआ, कैसे मुझे दोषी ठहराया गया, तलाक मिला, सड़क पर पहुंचा दिया गया, कैसे हर दिन अपने बच्चे को ढूंढती रही। पुलिस वाले भी कुछ पल के लिए चुप गए। फिर उसी बूढ़ी फूल वाली बेचने वाली औरत को बुलाया गया। उसने साफ कहा, यह औरत बच्चे को अक्सर मारती है और उसे माँ कहकर बुलाने पर भी बच्चा डर जाता है। माहौल बदलने लगा। उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सच बताओ? वो घबरा गई। उसके शब्द उलझने लगे। तभी पुलिस ने नौकरानी की फोटो दिखाई। मेरी आंखें भर आई। वही चेहरा, वही औरत जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी थी। और उसी पल सब कुछ खुल गया। वो औरत वो नौकरानी की रिश्तेदार थी जिसने पैसों के लालच में मेरा बच्चा बेच दिया था। उस आदमी को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। DNA टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आने तक बच्चे को महिला संरक्षण केंद्र में रखा गया। वो 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे। मैं सेंटर के बाहर बैठी रही, उसे दूर से देखती रही। हर रात भगवान से एक ही सवाल करती, अगर वो मेरा बच्चा नहीं हुआ तो क्या मैं फिर से जी पाऊंगी? 3रे दिन रिपोर्ट आई। पुलिस वालों ने जब कहा, ये बच्चा आपका है, तो मुझे याद नहीं मैं कैसे जमीन पर बैठ गई। मेरी चीख नहीं निकली, बस आंसू थे। इतने आंसू के लगा सारे दुख बह गए हो। मुझे अपने बेटे के पास ले जाएगा। उसने मुझे देखते ही कहा, मम्मा आप फिर आ गई। और उस वाक्य ने मेरी हर पीड़ा को खत्म कर दिया। मैंने उस सीने से लगाया। वो पहली बार बिना डर के मेरे गले लगा। उस आदमी की आंखों में मैं पछतावा था। उसने मुझसे माफी मांगी, कहा मुझे माफ कर दो। मैंने सच जाने बिना एक बच्चे की माँ को गलत समझा। कुछ दिनों बाद मेरा पहला पति भी आया। उसकी आंखें झुकी तो उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं समझा। लेकिन इस पल मुझे माफी या बदला कुछ नहीं चाहिए था। मेरी गोद भरी थी और वही मेरी जीत थी। आज मैं फिर से अपने बच्चे के साथ हूँ। जिंदगी आसान है, लेकिन अब मैं टूटी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया कि माँ को हालात नहीं तोड़ सकते। भगवान देर करता है लेकिन अन्याय नहीं, और जब वो देता है तो आंसू के बदले उम्मीद देता है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हो तो एक माँ के दर्द को सलाम करते वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी मानते हैं किसी माँ को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए तो इसे शेयर करें ताकि ये आवाज़ घर घर तक पहुँचे। और ऐसी सच्ची और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी या हमारी किसी अपने की हो। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।